तो सिन्हा जी कल क्या हुआ, हादसा हो गया था? कल हादसा तो फ्रेंड्स ऐसा मत पूछिए कि क्या हो गया। होटल में तो हम बैठे हुए हैं, लेकिन ये जो होटल है ये जहाँ हमको पहुँचना था वहाँ का होटल नहीं, कहीं और का होटल है। तो एक्चुअली फ्रेंड्स हुआ कैसा था, जैसा हमने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग निकले हुए महाकुंभ के समय में, और अचानक से 2-3 शाही स्नान बीच में पड़ गए हैं। तो इसके कारण से क्या हुआ, आपने न्यूज में भी देखा होगा कि प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी में इतने लोग पहुंच गए हैं, दिए हैं ब्लॉक। तो मतलब कोई भी गाड़ियां इस शहरों में एंट्री नहीं हो पा रही है। और आज तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा भगदड़ मची और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है। तो हम लोग अचानक से कल रात में ऐसा प्रोग्राम बनाए कि हम लोग चले जाते हैं लखनऊ। और लखनऊ में जाके, चूंकि हमारा दर्शन करना एक था मोटो, लेकिन कैसा था कि ये कुंभ वाले में दर्शन करना मोटो नहीं था। तो हम लोग लखनऊ फ्रेंड्स आ गए हैं। तो ये कल हमारे साथ एक हो गई ट्रेजिडी या हादसा, या बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा हुआ। तो जो हम न्यूज में देख रहे हैं वो रियलिटी में ये ऐसा है कि हम वहाँ पर सिर्फ होटल में बैठ के टाइम पास करते हैं। अगर पहुंच भी जाते थे तो और निकलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता था। हाँ, शहर से निकलना मुश्किल हो जाता है। शहर से निकलना मुश्किल होता था। हम पता चलता 3-4 दिन हम एक ही जगह पर ऑन स्पॉट जग तक पड़े हुए हैं। तो उससे बेटर है। तो अभी तक यही लेटेस्ट अपडेट था। तो अब फ्रेंड्स बच्चे घूमेंगे लखनऊ, और हमारा जो अगला ब्लॉग रहेगा उसमें आपको लखनऊ की ट्रिप की पूरी जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे। और ट्रिप की जानकारी क्या देंगे फ्रेंड्स, थकान इतनी हो चुकी हुई है ना कि हिम्मत नहीं हो रही है कि इन लोगों को घुमा भी सकें। तो जो घूम लेंगे सो बस घूम लेंगे, समझ जाइए कि घूम लिया इन्होंने। सही बात है क्या? हाँ, क्योंकि ट्रिप की जानकारी के लिए क्या होता है ना कि मन भी फ्रेश होना चाहिए, ताकि फ्रेंड्स अच्छे से शेयर कर सके। तो हम लोग ब्लॉग बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, जितना भी बना पाएंगे वो अच्छे से बनाएंगे। पूरे लखनऊ शहर आपको नहीं घुमा पाएंगे, क्योंकि वो घुमाने के लिए प्लानिंग में हमारे है ही नहीं। 1-2 स्पॉट्स हैं जहाँ हम जाने की सोच रहे हैं, तो वहाँ हम चलेंगे और आपको दिखलाते हैं। दिया हुआ है ना, ये हमारे छोटे सिन्हा जी हैं। छोटे सिन्हा जी बैठ के जो है, क्या तुम्हारा क्या चल रहा है? पैसा तो बहुत खर्च हो गया। पैसा बहुत खर्च हो गया अब, लेकिन बच्चे यहाँ आ गए तो थोड़ा घुमाना तो पड़ेगा ही। थोड़ा बेटी का और बेटा का तो अलग ही डिमांड चल रहा है। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे लखनऊ में ना एशिया का सेकेंड सबसे लार्जेस्ट मॉल है, लुलु मॉल। सैमू जो है कल से पापा से जिद कर रही है, पापा एक दिन और स्टे कर लीजिए और मुझे वो उसको घूमने के लिए ना बहुत टाइम और बहुत पैर में ताकत चाहिए, बहुत घूमना है, क्योंकि बहुत ही बड़ा एरिया है वो। 46 एकड़ से बना हुआ, बस आप यही समझ लीजिए कि हम लोग क्रॉस कर रहे थे रोड से, तो 4 मिनट बाई कार लग गया है। बाई कार लगा उसको क्रॉस करने में। तो सोचिए कि वो कितना बड़ा होगा। मेरे तो पैर में इतनी ताकत नहीं है। पापा तो बेटी का ऐसा डिमांड है कि पापा एक दिन और रुकिए एक दिन और रुकिए और मुझे वो मॉल तिरुवनंतपुरम में फ्रेंड्स, एक्चुअली लुलु मॉल के जो है वो सबसे लार्जेस्ट मॉल में है इंडिया के। तो जिसमें कि तिरुवनंतपुरम वाला शायद से सबसे बड़ा ब्रांच है, और लखनऊ जो है एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट मॉल है। तो आप सोच सकते हैं एशिया का मतलब चाइना जापान भी पीछे छूट गए, और इंडिया के सारे लोग पीछे छूट गए। बाप रे, उसको चलने और जाने के लिए पूरी हिम्मत चाहिए। बच्चे तो बड़े उत्साह में है कि मतलब हाँ, जो उत्साह खत्म होगा ना वो माँ बाप का खत्म होगा। तो माँ बाप की तो हालत टाइट हो गई है घूमने में। और छोटे सिन्हा जी बोले हैं कि पापा जहाँ पर चप्पल पहनना चाहिए वहाँ हम जूता पहनेंगे, और जहाँ जूता पहनना चाहिए वहाँ चप्पल पहनेंगे। तो आज सुबह से फाइटिंग फ्रेंड्स चल रही है कि हमने बोला कि घूमने चलना है तो जूता पहनो, तो बोला मैं तो पहन नहीं सकता, मैं तो चप्पल पहनूंगा। और सबसे मजे की बात है ना कि आयु ने अपना ड्रेस तक चेंज नहीं किया है। ये इनके ड्रेस यहाँ पड़े हुए हैं और शूज पहन लिया इन्होंने। शूज पहन लिया बट लेकिन तुमने कपड़े नहीं पहने। ठीक है चलिए कोई बात नहीं। तो आरुल अभी सबके सामने नहीं, गंदी बात रुको। आरुल की मोय हो गई। चलिए फ्रेंड्स, तब तक आरुल करता है अपना चेंज, ठीक है? चलो क्या कर रहा है आरुल? कहाँ निकल रहे हो? हम लोग जा रहे हैं बाहर घूमने। बाहर घूमने? बाहर कहाँ घूमने? वो बताना, पता नहीं मेरे को। वो पता नहीं आरुल को। भूल-भुलैया। किसका भूल-भुलैया? कुछ भी बोल रही है यार। कुछ भी बोल रही है वो ना। तुम रेडी हो गई मम्मा? चलो। क्योंकि बुलबुलैया में बुलबुली ही हो जाएगी सब। चलो सब लोग देखिए फ्रेंड्स 12 बज चुका है, पानी का बोतल लेना है? हम लोग इधर ही अटके हुए हैं। चलो नहीं तो स्पीडली अब हम लोग चलते हैं। चलो। ये मैं हूँ। हाँ, भूल गया था। छोड़ दो तो नहीं जाऊंगा। भूल गया हूँ। कारा प्लीज। आरुल लिफ्ट के साथ खेलने में बड़ा मजा आता है। कहाँ जा रहे हैं मम्मा पहले हम लोग? पता नहीं, जहाँ पापा ले जाए। अभी तो सब पे हमरे भरोसे है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जहाँ पापा ले जाए। चलो चलो।
सब लोग हमारे फ्रेंड्स हैं। हाथ करके रखे। क्या दियो? आरुल चलो। हम लोग रेस्टोरेंट में क्यों आ गए? ये मम्मी देखना, ये देखा। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग आ चुके हैं नीचे। आरुल की मस्ती तो हर जगह पे चलती रहती है, चाहे वो होटल के कमरे हो या फिर रेस्टोरेंट हो या कहीं भी हो। तो हम लोग यहाँ पे बाहर आ गए हैं और ये होटल के बाहर का जो मतलब एरिया है ये है, काफ़ी प्लांट लगे हुए हैं। आजकल एक चीज़ देखने को बहुत मिलता है, होटल हो या फिर रोड साइड हो, डिवाइडर हो, प्लांट बहुत ज़्यादा प्लांट लगाए जाते हैं, जो कि बहुत ही, लखनऊ में तो खैर बहुत ज़्यादा है, जो कि मैं आपको आगे आगे दिखाऊंगी। और जैकेट ठीक से पहनो। चलिए फ्रेंड, आज हम लोग चलते हैं घूमने के लिए। आयु की मस्ती तो चालू ही रहती है। तो आज हम लोग जो जाने वाले हैं ना, वो हम लोग ऑटो से निकलेंगे, क्योंकि हमें जाना है छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा, ये सब हमें देखना है आज। और थोड़ा सा चाट वगैरह खाने हैं, क्योंकि यहाँ पे लखनऊ है तो यहाँ पे चटपटी चाट वगैरह बहुत मिलती है। और ये लेमन ट्री जो होटल है उसका बाहर का था, लेकिन वो बहुत बड़ा है। आगे से आपको लग रहा होगा बिल्डिंग छोटी है, बट वो रिसेप्शन है और होटल बहुत बड़ा है। तो हम लोग निकल चुके हैं और हम हैं लखनऊ की सड़कों पे। और यहाँ से लखनऊ जो है ना, वो चूँकि सिन्हा जी को बहुत पसंद है, क्योंकि ये उनका मतलब वो यहीं से बिलोंग करते हैं सिन्हा जी। तो इसलिए उनकी जो सांसें, उनकी यादें, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अटकी पड़ी रहती है और उन्हें बहुत अच्छा लगता है ये यहाँ आना, लखनऊ यूपी आना। इवन दिल्ली वगैरह भी वो बहुत शौक़ से जाते हैं, उन्हें बहुत पसंद आता है। मतलब बहुत सारी जगहों पे हम घूमते हैं, लेकिन जब वो दिल्ली जाते हैं या फिर वो जब यूपी आते हैं ना, तो लगता है जैसे उन्होंने दिल निकाल के रख दिया हो, उनको इतना पसंद है लखनऊ। तो लखनऊ शहर है भी बहुत ही प्यारा। और यहाँ पे घूमने के लिए, वैसे अगर आप घूमने की बात करें ना, तो यहाँ पे बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, ऐसी 2-4 चीज़ें हैं जो कि आप घूमने के लिए बहुत ही मतलब अच्छी है। और ये हम आ गए हैं छोटे इमाम बाड़े में। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शूटिंग वगैरह नहीं करनी होती है, इसलिए हम नहीं करेंगे ज़्यादा, बस थोड़ा बहुत जैसे आउटर जैसे जनरली सब लोग कर रहे थे शूट, वैसे ही मैंने भी किया है। ये अंदर जाने का दरवाज़ा है और यहाँ पर जो है ना वो टिकट लेते हैं, तो छोटे बच्चों का नहीं। और प्लांट तो मत पूछिए, यहाँ पे भी इतने सारे प्लांट लग रहा है, पूरी नर्सरी ही यहाँ पे उठ के आ गई है। और इन्होंने, भैया जो सामने खड़े थे, इन्होंने कहा कि यहाँ पे वीडियो फ़ोटो लेना मतलब नहीं है, तो हमने नहीं लिया ज़्यादा, और थोड़ी बहुत हमने यहाँ पे शूट की थी। तो ये इमाम बाड़ा आपको बाहर से दिख रहा होगा, इसके अंदर कोई शूट नहीं करना है। तो ये इमाम बाड़ा आपको बाहर से दिख रहा होगा, ये छोटा इमाम बाड़ा है। और छोटे इमाम बाड़े के बारे में मैं छोटी सी जानकारी आपको दे देती हूँ। छोटा इमाम बाड़ा, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, न केवल छोटा है बल्कि एक छोटा स्मारक है, जो आपके प्रवेश करते ही वैभव से भर जाता है। नौबत खाना नामक द्वार से प्रवेश करते हुए हम बेल्जियम और पेरिस की झूमरों और घड़ियों से भरा एक सुंदर हॉल देखते हैं। हॉल का एक हर कोना सुंदर लालटेनों से जगमगाता है और रोशनी से भरा हुआ महल है। तो इस तरीके से ये जो महल है ये है, इसके अंदर की हम शूटिंग नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर में मनाही है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर लिया जाए। और ये जनरली एक मकबरा है, तो इसे इसलिए बड़ा इमाम मकबरा है और इमाम बाड़ा इसे छोटा इमाम बाड़ा कहा जाता है। हम बड़े इमाम बाड़े में भी चलेंगे देखने के लिए कि वो कैसा है। तो कहने को ये छोटा है, लेकिन जब अंदर जाइए तो काफ़ी भव्य है। और जैसा कि मैंने देखा है, तो जो देखा है वो तो मैं आपको बता ही सकती हूँ कि इसके अंदर में जो बहुत सारे मतलब कंट्री के झूमर लगे हुए हैं, और उन झूमरों को जो है ना वो मतलब वो काफ़ी रोशनी मतलब उससे देती है वो। तो इस तरीके से हमने इसे देखा। और इसका ये पूरा इमाम बाड़े का, छोटे इमाम बाड़े का एरिया है, पूरा एरिया बहुत ही मतलब अच्छा खासा एरिया है इनका। तो इसे हमने देख लिया और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हम जाएंगे अब बड़े इमाम बाड़े में। तो ये छोटे इमाम बाड़े से हम निकल के अब बड़े इमाम बाड़े में जाने वाले हैं। तो ये जो 2 इमाम बाड़े हैं, चाहे वो बड़े इमाम बाड़े हो, छोटे इमाम बाड़े हो, या रूमी दरवाज़ा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो वो सारी चीज़ें ये जो है ये लखनऊ की शान है। और मतलब सबके लिए, मतलब पूरे लखनऊ के लिए ये
क्या पूरी कंट्री के लिए ये शान है, हमारे देश की धरोहर है ये सारी चीज़ें। तो काफ़ी अच्छी है। और वैसे अब अभी हमने यहाँ छोटा से इमाम निकल बाड़ा रहे घूम हैं। लिया। अब जाएंगे। पहले छोटा घूम लिया, बड़ा घूमोगी। पहले तो क्लॉक टावर ना, क्योंकि इधर से चलो ना, जल्दी दिखलाएगा। नहीं क्योंकि इधर से पास पहले क्लॉक टावर दिख रहा है। आप भूल भुलैया पहले यहाँ पे बता प्लांट दिए। वगैरह बहुत लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा। वो भी अलग अलग। और यहाँ पर जो गार्डन जो फ्रेंड है ना, वो तो बड़े प्यारे दिख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। और ये कहीं पर भी, चाहे रोड हो या फिर मतलब ये आपको अभी मकबरे के अंदर भी है, पूरे गार्डन भरे पड़े हैं। प्लांट एकदम एक से एक प्लांट। और चूँकि विंटर का मौसम है ना, तो अभी तो फूलों मतलब कितनी वैरायटी होती है फूलों की, ये तो पूछिए ही मत। भरे हुए हैं, क्योंकि अभी धूप भी इतनी कड़ी नहीं है ना, तो हर प्लांट को ग्रो करने का मौका मिल रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग यहाँ से निकलते हैं और अब हम लोग जाएंगे बड़े इमाम बाड़े को देखने के लिए। उसी के बीच में हम लोग रूमी दरवाज़ा भी देखेंगे। बट रूमी दरवाज़ा देखने के लिए वो एक दरवाज़ा है, और उसको मतलब वहाँ पे आप जा कर के ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत आप फ़ोटोशूट वगैरह करवा सकते हैं, या बहुत लोग को मैंने देखा रील वगैरह करते हुए। बट ये रूमी दरवाज़ा है यहाँ पे, लेकिन इतनी ट्रैफिक होती है ना कि आप यहाँ पे ज़्यादा देर रुक नहीं सकते हैं। और बस थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने साइड से ही हम लोगों ने देखा, और इससे ज़्यादा आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बिजी एरिया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। और ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पे 12 बजे के करीब, 12:30 के करीब हम लोग नहीं, मतलब मुझे लगता है कि 1 से 2 के बीच में यहाँ पे हम लोग आए थे। और यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो मैंने थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट किया बच्चों का, और हम लोग निकल गए। और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी कि डर भी लग रहा था यहाँ पे कि बच्चों को कहीं चोट वगैरह न लगे। फ्रेंड, अब यहाँ तो हमने देख ली छोटा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाज़ा हमने देख लिया है। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे करूँगी। इन ब्लॉग मेरी कंटिन्यू चालू रहेगी। और यहाँ पे लिखा हुआ है मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। तो चलिए फ्रेंड, आप भी मुस्कुराइए कि आप लखनऊ को देख रहे हैं मेरी नज़रों से। और मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी बड़े इमाम बाड़े, क्योंकि क्या ब्लॉग तो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन ब्लॉग लंबी होने की वजह से मैं यहाँ पे इन कर रही हूँ। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।